व्यूअर्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जे थॉमसन ने डिस्कवर किया और इन्होंने इसके लिए एक अदद डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करी, क्योंकि इनका ये कहना था कि कुछ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ऑलराइट, उन्होंने क्या करा, उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया और इन दोनों को जो है एक बैटरी से जोड़ दिया। नीचे एक वैक्यूम पंप लगाया ताकि हवा के प्रेशर को कम कर सकें, क्योंकि गैस कम प्रेशर में ही अच्छी कंडक्टर होती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक लो प्रेशर दिया गैस को बहुत ज़्यादा, और वो 10⁻⁻⁴ समटाइम्स -4 से लेकर 6 तक भी हो जाता है, और 10,000 इसको वोल्टेज दिया। जब इन्होंने काम किया तो देखें उसके बाद हुआ क्या। तो इसमें देखें, यहाँ से नेगेटिव जो आपका इलेक्ट्रोड था, ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव को हमने एनोड का नाम दिया और नेगेटिव को हमने कैथोड का नाम दिया। तो कुछ लाइन्स जो हैं स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करती हुई नजर आई, यहाँ से यहाँ जाती हुई नजर आई। अच्छा, ये बिल्कुल स्ट्रेट उसमें थी, कहीं ऐसा नहीं था कि ये इधर या उधर आगे पीछे कहीं टर्न कर रही हो। तो इसको उन्होंने कहा कि कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जो कि पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। अब इन्होंने उसमें मजीद मुख्तलिफ तजुर्बात किए। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक जिसे हम कहते हैं अनट्रांसपेरेंट टाइप की कोई बॉडी रख दी बीच में, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब कुछ अनट्रांसपेरेंट आपने रखा तो उसका शेडो एनोड की तरफ पड़ा। कुछ भी अनट्रांसपेरेंट बीच में रख दिया तो उसका शेडो जो है वो एनोड की तरफ पड़ा। उससे इन्होंने कहा कि इसका शेडो तो एनोड की तरफ पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं। ओके, मादी ज़रात जिसे हम उर्दू में कहते हैं, यह मटेरियलिस्टिक पार्टिकल हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी कि एक दरमियान में लेट सपोज एक व्हील रख दिया, छोटा सा एक हल्का सा व्हील। तो उस व्हील को इन्होंने घुमाया, ठीक है। फिर उन्होंने मुख्तलिफ तजुर्बात किए, कोई और इसी तरह से बीच में कुछ शीशा कुछ ला के रखा, कुछ बॉडी ला के रखी। तो इन्होंने देखा कि जब किसी चीज़ से टकराती हैं, शीशे से पड़ती हैं किसी चीज़ पे पड़ती हैं, तो फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, ग्लोइंग पैदा करती हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस पैदा करी या ग्लोइंग पैदा की। तो इससे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ निकाली। इन्होंने कहा कि ये नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट सफ़र कर रही हैं, बिल्कुल सीधा सफ़र कर रही हैं। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ तजुर्बात किए। शेडो, जब कोई बॉडी रखी तो उसका शेडो बना, कोई मिरर टाइप की चीज़ रख दी तो उससे फ्लोरेसेंस पैदा की, ग्लोइंग पैदा की इन्होंने। ओके, तो इन्होंने कहा कि मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं। इसके बाद इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर लेट सपोज दरमियान में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने अपने रास्ते को इन रेज ने जो सीधी जा रही थी अपने रास्ते से टर्न हो गई। ऑलराइट, और अगर इन्होंने दोनों तरफ पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेट सपोज अगर मैंने दोनों तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी तो इनका रास्ता स्ट्रेट ही रहा। ऑलराइट, क्योंकि अब ये यहाँ दोनों तरफ से इन पर प्रेशर आ रहा है, इधर से भी और यहाँ से भी, तो इनका रास्ता यहाँ पर स्ट्रेट ही रहा। ओके, तो इस तरह से इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की और इन्होंने कहा कि एटम के अंदर कोई फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए से डिस्कवर किया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जो कैथोड रेज डिस्कवर की हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि जे थॉमसन डिस्कवर की थी। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले कि इसमें उन्होंने वोल्टेज जो था बहुत हाई वोल्टेज दिया था, 10,000 तक वोल्टेज दिया था। प्रेशर जो था बहुत लो प्रेशर दिया था, 10⁻⁴ दिया था इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समटाइम्स जो है वो 10⁻�6 भी होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, एक तो ये था कि ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही हैं, ठीक है।
तो ये कहा गया कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। दूसरी चीज़ ये कहा गई कि इसके बीच में एक अनट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उससे क्या होता है कि उसका जो शैडो था, उन्होंने शैडो बनाया एनोड की तरफ, सही है। तीसरी चीज उन्होंने व्हील रखा, छोटा सा लाइट सा कोई व्हील रखा, सो वो टर्न हुआ, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी इन कैथोड रेज की। सो उसके अलावा इन्होंने मज़ीद इस पर एक्सपेरिमेंट करे। इन्होंने कोई मिरर टाइप की चीज़ रखी, तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये चीज़ करी तो उन्होंने उसमें ग्लोइंग पैदा हुई। तो शीशे की कोई ट्यूब रख दें, कुछ भी रख दें, ठीक है, फ्लोरेसेंस पैदा की, ग्लोइंग पैदा की। इसके अलावा उसमें इन्होंने एक पॉजिटिव जो है मैग्नेटिक फील्ड दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दी, मैग्नेटिक फील्ड दी, कुछ भी दिया इन्होंने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी। तो उससे क्या हुआ, ये टर्न हो गई, ठीक है। तो इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज थी। एक तो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, दूसरा ट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका शेडो इन्होंने एनोड की तरफ बनाया, तीसरा इन्होंने कोई व्हील रख दिया, सो उन्होंने इस व्हील को टर्न किया, फिर फ्लोरेसेंस क्रिएट करी, ठीक है। जब कोई भी मिरर टाइप की चीज़ रख दी, कोई ट्यूब रख दी, तो उसको उन्होंने, जिसको कहते हैं ग्लोइंग, जगमगाना, उस तरह से वो हुआ। और इसके अलावा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको दी तो ये टर्न हो गई। और ऐसा भी होता है, लेट सपोज कि अगर आपकी ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इन्होंने इस किस्म का भी तजुर्बा करके देखा कि दोनों तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, ठीक है। ये तो आपका एनोड है ही पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव था। तो जब इन्होंने देखा कि ये एक तरफ जब पॉजिटिव फील्ड पहले देकर देखी इस तरीके से, यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव फील्ड देकर करके देखी, तो उन्होंने देखा कि वो इधर टर्न हो रही है। फिर उन्होंने दोनों तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड करी, तो ये देखा कि ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करी, क्योंकि अब तो इनके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर हो रहा है, ऑलराइट। सो उन्होंने कहा कि एटम जो है इसके अंदर कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स मौजूद हैं। फिर उन्होंने इसका मज़ीद आगे जाकर रेशो निकाला, तो उसका E/m चार्ज अपॉन मास का रेशो निकला, जो कि 1.788 इंटू 10⁻⁸ निकला, ऑलराइट। फिर मज़ीद और ये कूलम फ्री ग्राम निकला है, पर ग्राम निकला है। फिर मज़ीद इन्होंने इसकी जो चार्ज का था वैल्यू वो निकाली, जो कि 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम है। इलेक्ट्रॉन चार्ज है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की जो मास है वो है, ठीक। अच्छा, तो उस तरीके से इन्होंने ये एक तरीके से इसकी पूरी डिस्कवरी की। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के काम और करे। इन्होंने सम टाइम जो है वो इलेक्ट्रोड जो है चेंज करे, ठीक है, और सम टाइम जो है इन्होंने सोचा मैं दूसरे इलेक्ट्रोड लेकर देखता हूँ। समटाइम्स इन्होंने गैस चेंज करी, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो है वो सारा का सारा यही रहा, प्रॉपर्टीज सारी की सारी यही आई, ऑलराइट। तो इस तरीके से इन्होंने ये इसकी डिस्कवरी की। मज़ीद इन्होंने इसका मास देखा, इसका वेट देखा, तो इन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन से 1000 टाइम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। हाइड्रोजन एटम आपने देखा होगा, इसका पीरियोडिक टेबल में वो कितना छोटा होता है, इसका एटॉमिक मास पहले ही इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो हाइड्रोजन से भी 1000 टाइम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने आती है। जे थॉमसन ने जो है इसका इलेक्ट्रॉन का कुछ एटम का कुछ स्ट्रक्चर पेश किया अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। इन्होंने ये कहा, जोसेफ थॉमसन ने, कि ये एक प्लम पुडिंग मॉडल की तरह से होता है, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, इन्होंने कहा जैसे कि ये प्लम्प होता है, इसमें लेट सपोज यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाले, इसको इन्होंने कहा कि लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है,
नेगेटिव चार्ज है ये सारे के सारे, ओके। और ये जो अंदर ये जो इसका पल्प है ये पॉजिटिव चार्ज है लेट सपोज, और ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि आपका वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में देखा होगा आपने सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, ऑलराइट। लेट सपोज वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर इस तरह से आप उसको देखें तो उसमें सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। इसको उन्होंने कहा, जोसेफ थॉमसन ने, कि लेट सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से कुछ शेप होती है एटम की। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, जो बीच में पल्प आ गया पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव चार्ज का हिस्सा हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तभी तो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। यकीनन इस एटम के अंदर श्योरली कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी उसने नेगेटिव चार्ज को अपने साथ बाउंड करके रखा हुआ है, ओके। तो उन्होंने इस किस्म का स्ट्रक्चर पेश किया कि ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा कि कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज होगा और बीच में प्लम्प की सूरत में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों ने एक दूसरे को बाउंड करके रखा होगा। हालांकि जब बाद में ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मॉडर्न थ्योरी आती गई तो हमें पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो होता है सेंटर में, ओके। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है पॉजिटिव होता है, और हमें पता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो हमारी मॉडर्न थ्योरी थी जो कि बाद में सामने आई एडवांसमेंट के बाद या एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुख्तलिफ किस्म के। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन ये स्ट्रक्चर था एटम का, ये होना चाहिए था। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ये स्ट्रक्चर है एटम का, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ये स्ट्रक्चर है, ऑलराइट। तो इस तरीके से एडवांसमेंट आती चली गई और ये चीज़ होती चली गई। लेकिन जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी कैथोड रेज के ज़रिए से, डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए से। तो ये सारी चीज़ें वाज़ह हुई कि यकीनन एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और जब नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होता है, ऑलराइट। यकीनन होगा तभी ये दोनों आपस में बाउंड हैंगे। तो फिर उसमें ये हुआ कि मज़ीद डिस्कवरीज आती गई, और ये इनका एक बहुत बड़ा जिसे कि कहना चाहिए था एक डिस्कवरी थी। और ये भी कहा गया कि ये जो हैं पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, क्योंकि मैकेनिकल प्रेशर डालते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनमें मौजूद होती है, ये अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन था। फिर मज़ीद ये हुआ, डिस्कवरीज होती चली गई। तो ये भी कहा गया कि ये 1000 टाइम्स जो होता है वो हाइड्रोजन से स्मॉलेस्ट होते हैं, 1000 टाइम स्मॉलेस्ट टू हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन का एटम जो होता है कितना छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, उसका जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर वही जो है कितना 1 होता है, जाके देखिएगा पीरियोडिक टेबल में। और ये उससे भी 1000 टाइम्स स्मॉलेस्ट होते हैं हाइड्रोजन से। ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। हमने ये देखा कि ये किस तरह से डिस्कवर हुए, इन पे चार्ज क्या था, E/m का जो रेशो आता है वो क्या चार्ज होता है उसका, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, ओके। तो ये सारी वैल्यूज जो है आपको याद होनी चाहिए। 9.1 × 10⁻³ kg, सब कुछ आपको इसी तरीके से मगब होना चाहिए, ऑलराइट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन।